नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से स्वागत। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र ओसू और आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2020 का जो पेपर हुआ है और डेट है 7 दिसंबर 2020। तृतीय पारी का पेपर है और अपन बात करने वाले हैं उसमें पूछे गए टोटल कंप्यूटर के प्रश्न, यानी 10 कंप्यूटर के प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो 7 दिसंबर 2020 की तृतीय पारी में जो भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए उनकी बात करने वाले हैं, क्योंकि अपन 2023 की तैयारी प्रीवियस ट्यूशन को देखते हुए कर रहे हैं। तो पूरी क्लास जरूर देखें। पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। एक बार प्रश्न वापस दोहरा देता हूं। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 है जो सही उत्तर हो जाएगा, Ctrl+H। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, इंटरनेट के संदर्भ में एफटीपी का पूर्ण रूप बताना है। एफटीपी का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, फर्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सब जानते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि हिंदी में आपको समझ में नहीं आए तो आप पास में जो इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है वहां से भी आप कर सकते हैं। ये भी आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा प्रश्न। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न यहां पर पूछा है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? यानी एमएस एक्सेल का प्रश्न है, यहां पर एक सूत्र दे रखा है आपको और इस सूत्र में आपको इसका परिणाम बताना है कि इसका भाई क्या अर्थ होगा। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, एक इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपके सामने है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो भी सेल होती है उस सामग्री को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्मूला बार इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया एमएस वर्ड का है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? यानी कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को कहां पर संग्रहित करता है, ये एमएस वर्ड का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लिपबोर्ड, याद रखना। अगला प्रश्न, जब आप एमएस एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट+एंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, एमएस एक्सेल में कोई डाटा दर्ज करते हैं और शिफ्ट+एंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। तो इसका दोस्तों सही उत्तर था ऑप्शन ए, कर्सर चेन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाएगा। कर्सर चेन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहां पर प्रश्न पूछा है, एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक कॉलम, ये आपको याद रखना है। अगला यहां पर प्रश्न पूछा है, सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब के तहत रिक्त स्थान में संग्रहित किए जाते हैं। सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब के तहत यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है में संग्रहित किया जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फंक्शन लाइब्रेरी, इसका सही उत्तर फंक्शन लाइब्रेरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 9वां प्रश्न पूछा है दोस्तों, खाली स्थान हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। 9वां प्रश्न पूछा है, खाली स्थान हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। ऑप्शन आपके सामने है, आईएसपी, डायल अप, ब्रॉडबैंड या फिर टीसीपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रॉडबैंड। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा
या कौन से कथन सत्य असत्य है। तो असत्य कौन सा कथन बताना है आपको। यहाँ पर दो जो है कथन दे रखे हैं। MS वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकती है। अगला MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। दो आपके सामने दे रखे हैं कथन, कौन सा कथन सही कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। एक बार वापस पढ़ता हूँ। MS वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकती है। अगला है MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा तीसरा। तीसरे में लिखा है केवल दो। केवल दो बोले तो ये आपका है जो कथन असत्य है, ये याद रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है तीसरा। तीसरे में दे रखा है केवल दो मतलब ये वाला। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। तो डेली इसी प्रकार अपन अलग अलग शिफ्ट के प्रश्न लेने वाले हैं। जो भी कंप्यूटर के प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को लेके आएंगे। साथ ही साथ हर एक शिफ्ट में, यानी पिछली 2020 में लगभग 38 शिफ्ट हुई थी, हर दिन 3 शिफ्ट 38 शिफ्ट हुई थी। हर शिफ्ट के कंप्यूटर के जो प्रश्न बनने वाले हैं वो आपको पुलिस परीक्षा पर मिलते रहेंगे। तो अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जो भी दोस्त है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।